वो वीर जिन्होंने अपनी वीरता की कहानी खुद लिखी, जो आखिरी सांस तक दुश्मन के सामने एक दीवार बनकर खड़े रहे, जिन्होंने मौत को गले लगा लिया लेकिन देश के सम्मान और तिरंगे को नहीं झुकने दिया, जिन्होंने या तो मोर्चे पर तिरंगा लहराया या खुद तिरंगे में लिपट कर आए, जिनके पराक्रम के आगे दुश्मन की पूरी टुकड़ी या तो मौत के मुंह में समा गई या भाग गई। 1999 में करगिल में भारतीय सैनिकों ने वीरता का वो परिचय दिया जो अमर हो गया। 3 महीने का भीषण संग्राम, पहाड़ों पर छिपा था दुश्मन, दिन रात हो रही थी गोलों की बौछार, जानलेवा थी मौसम की मार। हिंदुस्तान के सैनिकों ने दिखाया अदम्य पराक्रम, शौर्य और शहादत की दास्तान। 1999 की वो जंग जो पाकिस्तान की धूर्तता और हिंदुस्तान की वीरता के लिए याद की जाती है। ये जंग हुई थी लद्दाख के करगिल में, जहां साजिश के तहत पाकिस्तान ने चोरी छिपे घुसपैठ की। उसकी मंशा साफ थी, भारतीय इलाकों पर कब्जा करना, ऐसे इलाके जो सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण थे। घुसपैठ की शुरुआत 3 मई को हुई और जंग 26 जुलाई को खत्म हो गई। करीब 3 महीने तक दोनों देश की सेनाएं आमने सामने रहे। इसमें करीब 2 महीने तक सीधे तौर पर जंग चली थी। इस जंग में भारत की जीत हुई, पर इसी जंग में हमारे कई सैनिक वीर गति को प्राप्त हो गए। करगिल की जंग के दौरान देश के सैकड़ों जवानों ने अपने प्राणों की आहुति देने में जरा भी संकोच नहीं किया था। वो हंसते हंसते देश के लिए कुर्बान हो गए। शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा, परमवीर चक्र विजेता। पाकिस्तान ने धोखे से जब 1999 में करगिल में घुसपैठ की, छुपकर साजिश के तहत कुछ महत्वपूर्ण चोटियों पर उसके सैनिक बैठ गए। पाकिस्तान की साजिश का जवाब देने के लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय शुरू किया। इस युद्ध में कैप्टन विक्रम बत्रा ने बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। विक्रम बत्रा जम्मू कश्मीर राइफल्स की 13वीं बटालियन में अधिकारी थे। श्रीनगर लेह रास्ते के ठीक ऊपर मौजूद चोटी .5140 पर कब्जा करने की जिम्मेदारी विक्रम बत्रा की टीम को दी गई। 20 जून 1999 की सुबह बत्रा की टीम ने .5140 पर कब्जा कर लिया। इस चोटी से बत्रा ने रेडियो पर संदेश दिया था कि ये दिल मांगे मोर। We had already decided our success signal before advancing for the attack, and it was like Bravo Company's success signal, "Wo aaya," and which was passed to our CEO Colonel Joshi on the radio set. And after the another bunker was captured, my company's success signal was "Ye dil mange more." The guys were so highly charged up that they're wanting that some more bunkers should have been there, and we would have got the more chaps. शेरशाह के नाम से जाने जाते थे कैप्टन विक्रम बत्रा। उनका नाम सुनते ही दुश्मन में खलबली मच जाती थी। .5140 पर कब्जे के बाद बत्रा को लेफ्टिनेंट से कैप्टन बना दिया गया। उनको अगला मिशन दिया गया .4875 चोटी पर कब्जा करने का। इस अभियान को कैप्टन बत्रा खुद लीड कर रहे थे। 5 दुश्मनों को मार गिराया। वो खुद बहुत ज्यादा जख्मी हो गए। भारतीय सेना जंग जीत गई, लेकिन कैप्टन विक्रम बत्रा शहीद हो गए। सिर्फ 25 साल के थे कैप्टन बत्रा जब उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। देश सेवा और संस्कारों की पहली सीख उन्हें घर से ही मिली थी। कई बार अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि आपने इतने बड़ी जो दुख था एक पुत्र के खोने का, इसको कैसे ओवरकम किया आपने, कैसे आपने इससे निजात पाई। तो इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं श्रीमद् भागवत गीता में बहुत विश्वास करता हूँ और अक्सर पढ़ता रहता हूँ। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि हे अर्जुन, तू दृढ़ता से और दृढ़ निश्चय से लड़ाई कर, युद्ध कर, क्योंकि युद्ध में अगर तू मारा भी जाएगा तो तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, मोक्ष की प्राप्ति होगी और तू मेरे समीप रहेगा, मेरे पास रहेगा। और यदि तू जीत कर बच जाता है तो तू राज्य को भोगेगा।
शहीद कैप्टन मनोज पांडे, परमवीर चक्र विजेता। लखनऊ का वो लड़का जिसकी जिंदगी का सिर्फ एक लक्ष्य था, देश के लिए जीना, जिसका सपना था परमवीर चक्र, जिसने अपनी डायरी में लिखा था कि अगर मेरे फर्ज की राह में मौत भी रोड़ा बनी तो मैं कसम खाता हूं कि मैं मौत को भी मार दूंगा। ये एनडीए के दौरान, एसएसबी के दौरान इनसे प्रश्न पूछा गया था इंटरव्यू में। वहाँ ऑफिसर्स ने पूछा कि आप सेना क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा था कि मैं परमवीर चक्र पाना चाहता हूँ। तो इनके ऑफिसर्स ने इनसे कहा कि आपको मालूम है परमवीर चक्र कैसे मिलता है? तो उन्होंने कहा सर, ज़्यादातर तो मरणोपरांत ही मिलता है, लेकिन यदि मुझे अवसर मिला तो मैं इसको जीवित कोशिश करूँगा, मुझे जीवित रहते हुए मिले और मैं इसको अपने सीने पे लगाऊँ। सैनिक स्कूल से पढ़ाई और एनडीए से पास आउट होने के बाद मनोज उस गोरखा राइफल्स का हिस्सा बने जिसे ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेवेस्ट कहा जाता है। 2 जुलाई 1999 को मनोज पांडे की यूनिट को खालूबार से दुश्मन को हटाने का आदेश मिला था। कैप्टन मनोज एक एक कर दुश्मनों के बंकर नष्ट करते जा रहे थे। इस दौरान उन्हें दुश्मन की कई गोलियां लगी। आखिरी दम तक वो लड़ते रहे। कि जब मनोज पांडे आगे बढ़े तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा मशीन गन फायर आया, और जहां हमने सोचा था कि सिर्फ 4 बंकर्स हैं, वहां तो 6 बंकर्स थे, 4 सामने और 2 थोड़े बाजू में। साइमल्टेनियसली यहाँ जो है कैप्टन मनोज पांडे फायर एंड मूव करते 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 1, 2, 3 बंकर तक बर्बाद कर चुके थे। जब तीसरा बंकर वो बर्बाद करने गए, क्रॉलिंग करके, ग्रेनेड फेंक के, तो उस वक्त पाकिस्तानियों ने उनको देख लिया और एक मशीन गन फायर 4 राउंड्स का बस्ट बिल्कुल इनके सिर में लगा ऐसे, और वो वहीं खत्म हो गए। बट इनका देखो, खत्म होने से पहले वो जो चंद स्प्लिट सेकंड था, उनका क्या हुक्म था और क्या शब्द थे। उसने कहा न छोड़नो, मतलब छोड़ना नहीं इनको। और लड़कों ने जब देखा कि अपने लेफ्टिनेंट साहब को ऐसा हुआ है, खुखरी निकाली और उन्होंने चार्ज किया, सबको काट के ख़त्म कर दिया। उधर बंकर एरिया को उन्होंने कैप्चर किया। लेकिन आप सोचिए कि जब इतने सारे मशीन गन्स आपके ऊपर फायर कर रहे हैं, रात को चलने में इतनी तकलीफ हो रही है क्योंकि बिल्कुल 80 डिग्री का जो है स्लोप था, पत्थर सामने, बड़े बड़े रॉक्स सामने हो और चलना मुश्किल हो, और ऐसे हालात में भी देखो कैसे कैप्टन मनोज पांडे ने करके दिखाया उधर। मैं वाकई कहता हूं कि हैट्स ऑफ एंड सैल्यूट टू यंग ऑफिसर्स लाइक हिम। सिर्फ 24 साल के थे मनोज पांडे जब वो शहीद हो गए। युद्ध पर जाने से पहले मनोज ने अपनी मां से वादा किया था कि वो अपने 25वें जन्मदिन पर जरूर आएंगे। वो घर तो जरूर आए, लेकिन तिरंगे में लिपट कर। शहीद कैप्टन अनुज नैयर, महावीर चक्र विजेता। अपने पिता को लिखे आखिरी खत में कैप्टन अनुज ने लिखा था कि वो दिन कभी नहीं आएगा जब मुझे हार का स्वाद चखना पड़े। डर नाम का कोई शब्द उस डिक्शनरी में नहीं है जो आपने मुझे दी है। करगिल युद्ध में कैप्टन अनुज ने अपनी बातों को सही साबित कर दिया। 6 जुलाई 1999, .4875 की जंग। 17वीं जाट बटालियन को .4875 से दुश्मनों को खदेड़ने की जिम्मेदारी मिली। टीम की कमान 24 साल के कैप्टन अनुज के हाथों में थी। दुश्मन की संख्या भी अधिक थी और उनके पास पर्याप्त मात्रा में बड़े हथियार भी थे। कैप्टन अनुज के कई साथी शहीद हो गए, लेकिन वो फिर भी जान हथेली पर रखकर आगे बढ़ते रहे। अनुज की टीम ने एक के बाद एक 9 दुश्मनों का काम तमाम कर दिया। उनके 3 MMG पोजीशंस बर्बाद कर दिए। 7 जुलाई 1999, दुश्मन के 3 बंकर तबाह हो चुके थे। चौथे बंकर को नष्ट करने की कोशिश शुरू हुई। कैप्टन अनुज गोलीबारी की चपेट में आ गए और देश के लिए कुर्बान हो गए। 3 बंकर ले चुका था, चौथा बंकर लेना था, और बंकर के अंदर बैठ के उसने जो यार सुभाष करके एक कोई सोल्जर था, उसको कहा कि मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को है? तो उन्होंने कहा कि फ्रोज़न पूरियाँ हैं। उन्होंने कहा मैं फ्रोज़न पूरियाँ नहीं खाता। उन्होंने कहा बिस्किट खा लो सर। तो 2-3 बिस्किट खाए, एक सिगरेट पिया। उसमें मुझे ये भी नहीं पता था वो सिगरेट पीता है। एक सिगरेट पी के बाहर गया देखने के लिए, या लॉन्च करने के लिए, जब पता नहीं किस लिए गया, तो आरपीजी आके उसको नेक पे हिट कर गया एकदम से।
और उससे पहले भी उसकी सारी प्लेटून ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी थी। जैसे ही जनरल बाबा को ये पता लगा कि अनुज नहीं रहा, उसका वो जो होता है उनका सिस्टम होता है जिससे पता चल जाता है उन लोगों को, उन्होंने कहा अब तुम वापस आ जाओ जितने भी बचे हो। 12वीं के बाद पहली ही कोशिश में अनुज का एनडीए में सिलेक्शन हो गया था। साल 1993 में उनकी ट्रेनिंग शुरू हुई और 1997 में वो कमीशन हुए। 2 साल बाद ही यानी 1999 में करगिल की जंग छिड़ गई और अनुज को जंग के लिए बुलावा आ गया। अनुज जब शहीद हुए तो 24 साल के थे। उनकी सगाई हो चुकी थी। 2 महीने बाद उनकी शादी होनी थी, लेकिन उनकी जिंदगी तो देश के नाम होनी थी। मरणोपरांत शहीद कैप्टन अनुज नैयर को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। शहीद लेफ्टिनेंट विजयन थापर, वीर चक्र विजेता। करगिल के युद्ध से ठीक पहले सेना में भर्ती होने वाले विजयन थापर आर्मी अफसर के बेटे थे। 26 दिसंबर 1976 को विजयन थापर का जन्म हुआ था। उनके परिवार की 3 पीढ़ियों ने सेना में रहकर देश की सेवा की। शायद ये भाग्य पहले ही तय कर चुका था कि विजयन थापर भी सेना में ही जाएंगे। बचपन से ही रॉबिन यानी विजयंत अपने बाप दादा से सेना के किस्से सुनते हुए बड़े हुए। Robin would listen to a story. As was routine, one night he cuddled up next to his father to listen to the absorbing story of adventures of a young boy. Suddenly he started screaming, "Papa, I'm going to die. Papa, I'm going to die." 1998 में पहले ही प्रयास में सीडीएस की परीक्षा पास की, सेना में कमीशन मिला तो 2 राजपुताना राइफल्स रेजिमेंट में लेफ्टिनेंट के पद पर तैनाती मिली। 13 जून 1999 तोलो लिंग की जीत। सेना में शामिल हुए 6 महीने ही हुए थे कि करगिल का युद्ध शुरू हो गया। तोलो लिंग फतेह करने के लिए 2 राजपुताना राइफल्स की जो टीम भेजी गई थी उसमें विजयंत थापर भी थे। विजयंत और उनके साथियों ने 11-12 जून 1999 की रात दुश्मनों पर हमला बोला। भीषण युद्ध हुआ। 13 जून को भारतीय सैनिकों ने तोलो लिंग पर तिरंगा फहरा दिया। पहली मिशन की सफलता के बाद कैप्टन विजयन थापर की टीम को टारगेट मिला कि उन्हें एरिया 9 से दुश्मनों को पीछे हटाना है। ये काम काफी मुश्किल था क्योंकि दुश्मन यहाँ काफी मजबूती से बैठा था। उनके पास भारी मात्रा में गोला बारूद असला थे। दुश्मन के पास यूएमजी यानी यूनिवर्सल मशीन गन और आरपीजी यानी रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड भी थे। विजयन समझ गए थे कि दुश्मन की यूएमजी को नष्ट करना बेहद जरूरी था। उन्होंने अपनी एलएमजी से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। वो गोलीबारी की परवाह किए बगैर दुश्मन की पोस्ट के बिल्कुल नजदीक पहुंच गए। दुश्मन की गोली लगने से वो घायल हो गए थे, लेकिन इसकी परवाह किए बगैर उन्होंने दुश्मन के यूएमजी दस्ते पर हमला कर दिया और उसे नष्ट भी कर दिया। लेकिन वो इतने जख्मी हो चुके थे कि जंग के मैदान में वीर गति को प्राप्त हो गए। हालांकि इसके बाद उनकी टीम ने वहां भी मैदान मार लिया। I hope my photo will be kept in the A Company Mandir with Karni Mata. Okay then, it's time for me to join my clan of the Dirty Dozen. My assault party has 12 chaps. Best of luck to all. Live life king size. Yours, Robin. शहीद कैप्टन निकेझाकवो केनगुरु से महावीर चक्र विजेता, एक ऐसे योद्धा कि जब पहाड़ चढ़ते वक्त जूते फिसलने लगे तो उन्होंने जूते उतारकर नंगे पांव -10 डिग्री तापमान पर चढ़ना जारी रखा। कैप्टन केनगुरुसे को उनके घर वाले प्यार से नेबू बुलाते थे, तो उनकी पलटन में उनके साथी निम्बू साहब। करगिल की जंग में निम्बू साहब ने वो दिलेरी दिखाई जिसकी मिसाल कम ही देखने को मिलती है। 28 जून 1999 लोन हिल त्रास। कैप्टन केनगुरुसे की घातक प्लाटून को ब्लैक रॉक गनपोस्ट से दुश्मनों को भगाने और इलाके पर कब्जा करने की जिम्मेदारी दी गई। कैप्टन केनगुरुसे ने सबसे आगे रहकर दुश्मन के बंकर तबाह किए। उनके गोली लग चुकी थी, फिर भी 4 दुश्मन सैनिकों को ढेर कर दिया। पोस्ट पर आखिरकार हिंदुस्तान ने कब्जा कर लिया, लेकिन कैप्टन केनगुरुसे शहीद हो गए। कैप्टन केनगुरुसे का जन्म 15 जुलाई 1974 को नागालैंड में कोहिमा जिले के निर्हिमा में हुआ था। कोहिमा में उनकी पढ़ाई हुई। 1996 में उन्होंने सीडीएस की परीक्षा पास की। 1997 में आईएमए देहरादून पहुंच गए। करगिल युद्ध के समय कैप्टन केनगुरुसे 2 राजपुताना राइफल्स में थे।
28 जून 1999 को वो वीर गति को प्राप्त हुए। मरणोपरांत उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। शहीद मेजर राजेश सिंह अधिकारी, महावीर चक्र विजेता। करगिल युद्ध के दौरान मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के मेजर राजेश सिंह अधिकारी को तोलोलिंग से पाकिस्तानी घुसपैठियों को भगाने की जिम्मेदारी दी गई थी। दुश्मन 15,000 फुट पर बैठा गोलियां बरसा रहा था, जिस पर काबू पाने के लिए मेजर राजेश सिंह अधिकारी को जिम्मेदारी दी गई। इसके बाद वो अपनी पलटन के साथ दुश्मन पर फतह करने के लिए निकले और दुश्मन को कंट्रोल करके ही माने। 30 मई 1999 तोलोलिंग की जंग। मेजर राजेश सिंह अधिकारी ने तोलोलिंग पर 30 मई को अपनी कंपनी के साथ चढ़ाई शुरू की थी। दुश्मन ने मशीन गन से उनकी टीम पर धावा बोला। गंभीर रूप से जख्मी हालत में भी मेजर अधिकारी ने .4590 पर कब्जा किया, जिसके बाद मेजर अधिकारी इस जंग में शहीद हो गए। वो सिर्फ 28 साल के थे। मेजर अधिकारी की 1 साल पहले ही शादी हुई थी। बताया जाता है कि शाम के समय युद्ध क्षेत्र के पास मेजर अधिकारी के घर से आया हुआ खत पहुंचा, लेकिन उन्होंने कहा कि पहले दुश्मनों को निपटा आता हूं और उसके बाद खत पढ़ लूंगा। वो खत कभी नहीं पढ़ पाए। शहीद मेजर विवेक गुप्ता, महावीर चक्र विजेता। सामरिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण तोलोलिंग चोटी पर दुश्मनों ने कब्जा कर लिया था। दुश्मन चोटी पर छुपे बैठा था। लगातार गोलाबारी हो रही थी। भारतीय जवानों के लिए इसे मुक्त कराना बेहद चुनौतीपूर्ण था। इसकी जिम्मेदारी 2 राजपूताना राइफल्स के मेजर विवेक गुप्ता को सौंपी गई। 12 और 13 जून 1999 तोलोलिंग की जंग। 12 जून की रात को तोलोलिंग चोटी पर विजय प्राप्त करने के लिए कंपनी रवाना हुई। दुश्मन सेना ने मेजर गुप्ता और उनकी टीम पर गोलाबारी शुरू कर दी, जिसमें मेजर गुप्ता को भी 2 गोलियां लगी। 13 जून को इस बेहद चुनौतीपूर्ण लक्ष्य को हासिल कर लिया गया, लेकिन मेजर गुप्ता गंभीर रूप से घायल हो चुके थे, लेकिन अंतिम सांस तक वो लड़ते रहे। 13 जून को तोलोलिंग पर तिरंगा तो लहराया, लेकिन मेजर विवेक गुप्ता शहीद हो गए। मरणोपरांत उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। शहीद मेजर पद्मपाणि आचार्य, महावीर चक्र विजेता। 2 राजपूताना राइफल्स के जिन भारतीय जवानों को तोलोलिंग पर कब्जा करने के लिए भेजा गया था, उनमें से एक थे मेजर पद्मपाणि आचार्य। मेजर पद्मपाणि आचार्य को 28 जून 1999 को कंपनी कमांडर के तौर पर दुश्मनों के कब्जे से तोलोलिंग अपने नियंत्रण में लेने का आदेश दिया गया था। भारतीय सैनिकों को देख दुश्मन ने ताबड़तोड़ गोलाबारी शुरू कर दी, लेकिन अपनी जान की परवाह किए बगैर मेजर पद्मपाणि ने दुश्मन पर हमला कर दिया। वो अपने साथियों का हौसला भी बढ़ाते रहे। दुश्मन की तादाद बहुत ज्यादा थी। मेजर आचार्य रेंगते हुए दुश्मन के बिल्कुल नजदीक पहुंच गए और ग्रेनेड से हमला कर दिया। हालांकि इस दौरान वो काफी घायल हो गए, लेकिन उन्होंने अपने साथियों से कहा कि वो उनकी चिंता छोड़ें और दुश्मन पर हमले जारी रखें। दुश्मनों को वहां से खदेड़कर उस चौकी पर भारतीय सेना ने कब्जा कर लिया, लेकिन मेजर पद्मपाणि बहुत ज्यादा घायल होने की वजह से शहीद हो गए। शहीद कैप्टन सौरभ कालिया, करगिल युद्ध के नायक। अनगिनत यातनाएं सही, लेकिन दुश्मन के आगे झुके नहीं। कैप्टन सौरभ कालिया की कहानी के बगैर करगिल की जीत की कहानी अधूरी है। कैप्टन सौरभ कालिया महज 22 साल के थे जब वो शहीद हुए। 22 दिनों तक दुश्मन उन्हें बेहिसाब दर्द देता रहा। किसी की भी हिम्मत टूट जाए, लेकिन कैप्टन सौरभ कालिया शहीद हो गए, लेकिन टूटे नहीं। करगिल में पाकिस्तान की नापाक हरकत का भारतीय सेना को सबसे पहले तब पता चला जब कुछ चरवाहों की नजर पहाड़ियों पर हथियार बंद घुसपैठियों पर पड़ी। ये बात 3 मई 1999 की है। खबर मिलने के बाद कैप्टन कालिया समेत 6 जवानों के एक दल को पेट्रोलिंग पर भेजा गया। कैप्टन कालिया की टीम के पास बहुत हथियार नहीं थे, जबकि पाकिस्तानी सैनिक तो पूरी तैयारी के साथ वहां मौजूद थे। कैप्टन कालिया और उनके साथियों को बंदी बना लिया गया। ये घटना 15 मई 1999 की है। इसके बाद पाकिस्तानी सेना ने उन्हें 7 जून तक यानी करीब 22 दिन तक यातनाएं दी, फिर हत्या कर दी। सौरभ कालिया का पार्थिव शरीर जब उनके पैतृक जिले हिमाचल प्रदेश के पालमपुर पहुंचा तो चेहरा पहचानना भी मुश्किल था। सौरभ कालिया ने वादा किया था कि वो अपने जन्मदिन पर 29 जून को पालमपुर जरूर आएंगे, लेकिन घर वालों को उनके शहीद होने की खबर आई। महज 21 साल की उम्र में सौरभ कालिया 4 जाट रेजिमेंट के अधिकारी बने थे और महज 22 साल की उम्र में कैप्टन सौरभ कालिया ने देशभक्ति की वो कहानी लिखी जो अमर हो गई। स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा, वीर चक्र विजेता। करगिल युद्ध के दौरान भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सफेद सागर लॉन्च किया।
इस ऑपरेशन का मकसद था एलओसी पर भारतीय सीमा में कब्जा किए हुए पाकिस्तानी सैनिकों की पोजीशन का पता लगाना। वायुसेना की भटिंडा स्थित गोल्डन एरोस की स्क्वाड्रन में अजय आहूजा फ्लाइट कमांडर थे। स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा ने आगे बढ़कर ये जिम्मेदारी ली। अपने मिग-21 विमान को लेकर बॉर्डर पर ही उड़ रहे थे कि उन्हें खबर लगी कि उनके साथ आए मिग-27 विमान में आग लग गई, जिसके कारण लेफ्टिनेंट नचिकेता को नीचे कूदना पड़ा। अजय आहूजा अपने साथी को तलाशने लगे। उन्होंने दुश्मनों की मिसाइलों की भी फिक्र नहीं की। दुश्मन के हमले से उनके प्लेन में आग लग गई और वो पैराशूट लेकर नीचे कूदी। एयरफोर्स से उनका संपर्क पूरी तरह टूट गया। पाकिस्तानी सैनिकों ने अजय आहूजा को पकड़कर बंधक बना लिया। शहीद स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा का जन्म 22 मई 1963 को राजस्थान के कोटा में हुआ था। एनडीए खड़गवासला से पास आउट होने के बाद 14 जून 1985 को भारतीय वायुसेना में उन्हें लड़ाकू पायलट नियुक्त किया गया। 27 मई 1999 को वो शहीद हो गए। 15 अगस्त 1999 को शहीद अजय आहूजा को वीर चक्र से सम्मानित किया गया। करगिल जंग भारत की विजय। 3 मई 1999 को करगिल युद्ध की शुरुआत माना जाता है। 26 जुलाई 1999 को भारत की जीत के साथ इसका अंत हुआ। भारत माता की रक्षा के लिए अपनी जान देने वाले ऐसे कई वीर थे जिनकी उम्र 20 से 25 साल थी। कई अधिकारी ऐसे थे जिनकी पहली पोस्टिंग थी, जिनकी नौकरी को चंद महीने ही हुए थे। कुछ ऐसे थे जिनकी शादी होने वाली थी, कुछ ऐसे थे जिनकी शादी को कुछ महीने हुए थे। कोई पिता बनने वाला था, लेकिन बच्चे का चेहरा देखने से पहले ही देश के लिए मौत को गले लगा लिया। कोई अपने घर से आया आखिरी खत नहीं पढ़ सका, तो किसी का खत घर पहुंचता उससे पहले ही वो रणभूमि में शहीद हो गया। उम्र भले ही कम थी, लेकिन इन युवा सैनिकों ने वो साहस दिखाया कि पूरी साजिश के साथ चोरी से घुस आए दुश्मनों को उखाड़ फेंका। पाकिस्तान को तमाम तैयारियों के बावजूद करगिल युद्ध में भारत के सामने मुंह खानी पड़ी। ऑपरेशन विजय की विजय गाथा हमारे सैनिकों की जांबाजी की बदौलत ही लिखी गई। देश इन जांबाजों को, इन शहीदों को सलाम करता है।